सुप्रभात विद्यार्थियों, यह इस पाठ का अंतिम भाग है। विचार्यता तावत् अश्वत्थदेव उद्भिज्य परिषद यानी वृक्षों की सभा का अध्यक्षीय भाषण दे रहे हैं और अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी वृक्षों को और सभी लता कुल की ललनाओं को अर्थात स्त्रियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं विचार्यताम तावत्। और चूँकि आप जानते हैं उनकी विचार की वार्ता का जो विषय है वो मनुष्य है, तो मनुष्य के ऊपर मनुष्य की जो कमी है उन कमियों का और उनकी कमियों के प्रति विशेष रूप से उनकी निकृष्टता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं विचार्यताम तावत्। विचार तो करो, विचार तो कीजिए आप सब। ये जो स्वप्न में भी तृप्ति सुखम संतोष के सुख को नाधिगच्छन्ति नहीं प्राप्त करते हैं, ये अर्थात ये मनुष्य जो स्वप्नेपि ये माने जो मनुष्य स्वप्न में भी तृप्ति सुखम नाधिगच्छन्ति, तृप्ति के सुख को संतोष के सुख को नाधिगच्छन्ति नहीं प्राप्त करते हैं। नव नव आशा चित्तवृत्तियो भवन्ति, नई नई आशा वाले चित्तवृत्ति वाले होते हैं, नई नई आशा की चित्तवृत्ति वाले होते हैं। अर्थात हमेशा प्रतिपल नई नई आशा को मन में जगाने वाले होते हैं, हमेशा नई नई आशा को करने वाले होते हैं। संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्र शांति सुखम, कदाचित तेषु उनमें कदाचिदपि कुछ थोड़ा कभी भी उनमें कभी भी स्वल्पमात्रम थोड़ा भी शांति का सुख संभाव्यते संभावना की जा सकती है। अर्थात क्या उनमें, क्या यहाँ पर प्रश्न किया गया है, क्या उनमें तेषु उनमें, क्या उनमें कभी भी थोड़ा स्वल्प मात्र भी, क्या उनमें कभी भी स्वल्प मात्र भी शांति के सुख की संभावना की जा सकती है। फिर आगे कहते हैं एषु जिनमें एषु क्षणमपि शांति सुखम न आविर्भवति ते खलु दुख दुःखेनैव समयम अतिवाहयन्ति इत्यपि किम वक्तव्यम। यहाँ पर अश्वत्थदेव यानी पीपल देव कहते हैं सभी वृक्षों को संबोधित करके, एषु जिनमें क्षणमपि क्षण मात्र भी शांति का सुख का आविर्भाव नहीं होता, यानी जिनमें क्षण मात्र भी शांति के सुख का आविर्भाव नहीं होता, ते वे निश्चित खलु वे निश्चित ही दुख दुःखेनैव वे निश्चित ही दुख में समयम अतिवाहयन्ति वे निश्चित ही दुख में समय को गुजारते हैं, समय को बिताते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। इत्यपि किम वक्तव्यम, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। कथम वा निज निजावस्थानामेव, कथम वा निज अवस्थायामेव, अपनी अपनी अवस्था में ही अथवा अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्तिम अनुभवद्भ्यः, अपनी अपनी स्थिति में ही अपनी अपनी दशा में ही अथवा अपनी अपनी स्थिति में ही तृप्ति का अनुभव करने से पशुओं से तेसाम उन पशुओं से उनमें श्रेष्ठत्वम कथम, पशुओं से उनमें श्रेष्ठत्वम कथम, पशुओं से तेसाम उनमें श्रेष्ठत्वता कैसे हो सकती है। अर्थात जो पशु अपनी अपनी अवस्था में ही अपनी अपनी स्थिति में ही तृप्ति का अनुभव करते हैं, उन पशुओं से तेसाम उनसे श्रेष्ठता श्रेष्ठता कैसे हो सकती है। अर्थात वे पशुओं से श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। यदि विगर्हितं कर्म संपादयितुं
यदि विगर्हितम निंदित यदि विगर्हितम कर्म संपादयितुम पशुओपि लज्जन्ते, यानी जिस विगर्हित का मतलब निंदित या घृणित कर्म माने कार्य को संपादयितुम करने के लिए पशु भी लज्जन्ते लज्जा करते हैं, यानी जिस निंदित या घृणित पाप से युक्त कर्म को संपादयितुम करने के लिए पशुओपि लज्जन्ते पशु भी लज्जा करते हैं, तत्तु उसे भी मानवानाम ईसत्करम उसे भी मनुष्यों के लिए ईसत्कर होता है, अर्थात छोटा सा कार्य होता है, अर्थात वह भी मनुष्यों में ईसत्करम अर्थात वह भी मनुष्यों के लिए एक छोटा सा कार्य है, एक बाएं हाथ का खेल है। नास्ति ता पर छोटी का मात्र हो जाएगा, इह माने इस संसार में, किमपि कोई भी अति घोर रूपम अत्यंत पाप रूपी महापाप कर्म, अत्यंत घोर पाप कर्म नास्ति नहीं है, यत जो कामोपहत चित्तवृत्तिभिः जो कामोपहत यत काम उपहत चित्तवृत्तिभिः मनुष्यैः न अनुष्ठीयते, यत माने जो मनुष्यैः माने मनुष्यों के द्वारा न अनुष्ठीयते न किया जाता हो, कामोपहत चित्तवृत्तिभिः तो कथम वा निज नहीं, यदि विगर्हित कर्म जिस विगर्हित अर्थात जिस अत्यंत पाप कर्म अत्यंत घृणित कर्म को संपादित करने में पशु को भी लज्जा आती है, तत्तु उसे वह मानवा नाम वह मनुष्यों में ईसत्करम मनुष्यों में बहुत छोटा सा कार्य है, अर्थात मनुष्यों के बाएं हाथ का खेल है। नास्ति इह इस संसार में किमपि कोई भी अति घोर रूपम अत्यंत घोर रूप पाप कर्म अत्यंत घोर रूप पाप कर्म नास्ति नहीं है, अर्थात इस संसार में अत्यंत घोर रूप पाप कर्म नहीं है, यत जो कामोपहत चित्तवृत्तिभिः जो कामोपहत काम माने लालसा से उपहत माने दूषित जो लालसा से दूषित चित्तवृत्ति वाले यद जो कामोपहत जो कामना यानी विषय से दूषित लालसा से दूषित चित्तवृत्ति वाले मनुष्यों के द्वारा न अनुष्ठीयते नहीं किया जाता है। निपुणतरम अर्थात निपुणता के साथ अवलोकयन्नपि देखने पर भी अर्थात कहने का मत देखने पर भी मतलब भली भांति देखने पर भी अहम मैं न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परम अति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि, यानी निपुणतरम अवलोकयन अपि निपुणता पूर्वक देखने पर अर्थात भली भांति देखने पर भी मैं तेषाम उनमें पशुओं से कमपि किसी प्रकार उत्कर्ष न परमत पशुओं से किसी भी प्रकार से वे श्रेष्ठ नहीं हैं, अर्थात पशुओं से किसी भी प्रकार से उत्कर्ष नहीं है श्रेष्ठ नहीं है, मतलब कि मैं निपुणता के साथ भली भांति देखता हूँ और देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं न तेषां पशुभ्यः कम उत्कर्षम मैं उनको पशुओं से किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं देखता हूँ परम किंतु अति निकृष्टतमेव अवलोकयामि किंतु अत्यंत निकृष्ट ही देखता हूँ, अर्थात अत्यंत निकृष्ट ही देख रहा हूँ। अंतिम पैराग्राफ है ना केवल एते अर्थात ये मनुष्य पशुभ्यो पशुओं से निकृष्टाः
निकृष्ट हैं, तृणेभ्योपि बल्कि तिनकों से भी निस्सारा सारहीन ही है, अर्थात तिनके से भी सारहीन हैं। तृणानि तिनके खलु, तिनके तो वात्याशः, वात्या यानी वायु के साथ स्वशक्तितः अपने शक्ति के अनुसार अभियुद्ध युद्ध करके वीर पुरुषायु, वीर पुरुषों की तरह शक्ति क्षय, शक्ति के क्षीण हो जाने पर छित तले पतंती, छित तल पर यानी पृथ्वी तल पर गिर पड़ते हैं। यानी तिनके भी वीर पुरुषों का चरित्र अपनाते हैं, अर्थात तिनके निश्चित ही वात्यासह वायु के साथ, हवा के साथ स्वशक्तितः अपने शक्ति के अनुसार युद्ध करके वीर पुरुषायु, वीर पुरुष की तरह शक्ति क्षय, शक्ति के क्षीण हो जाने पर छित तले पतंती, पृथ्वी तल पर गिर पड़ते हैं। ना तू किंतु कदाचित, ना तू कदाचित किंतु कदाचित कभी का पुरुषायु, किंतु कभी का पुरुष यानी कायर पुरुषों की तरह स्वस्थानम अपने स्थान को अपहाय छोड़ करके न प्रपलायन्ते नहीं भागते हैं, किंतु कभी भी कायर पुरुषों की तरह स्थान छोड़ करके नहीं भागते हैं। मनुष्य पुनः फिर मनुष्य स्वचेतसाग्रत एव भविष्यत काले, किंतु फिर मनुष्य स्वचेतसाग्रत अपनी चित्त से, अपनी बुद्धि से अग्रत एव पहले ही भविष्य काल में संघटिष्यमाणम घटित होने वाले कमपि किसी विपत्पातम विपत्ति का आकलन करके दुखेन दुख के साथ समयम अतिवाहयन्ति, दुख के साथ समय को बिताता है। मनुष्य फिर मनुष्य स्वचेतसाग्रत अपने चेत से, अपनी बुद्धि से अग्रत ये वो पहले ही भविष्य काल में संघटिष्यमाणम घटित होने वाले कमपि विपत्पातम किसी विपत्ति के, किसी आपदा का आकलन करके दुखेन दुख पूर्वक समयम अतिवाहयन्ति समय को बिताता है। परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतीकारोपान, और पर्याकुला और व्याकुलता से और व्याकुल होकर के बहुविधान बहुत अत्यंत अनेक प्रकार से प्रतीकारोपायान प्रतिकार के उपाय को अर्थात रोकथाम के उपाय को परिकल्पयन्ति करता है, रोकथाम के उपाय को परिकल्पयन्ति ढूंढता है, अर्थात रोकथाम के उपाय को सोचते हैं। मतलब इसका ये है कि मनुष्य स्वचेतसाग्रत एवं मनुष्य अपनी बुद्धि से अग्रत एवं पहले ही भविष्य काल में संघटिष्यमाण घटित होने वाले कमपि विपत्पातम किसी विपत्ति का आकलन करके दुखेन समयम अतिवाहयन्ति दुख के साथ समय को बिताता है। परकल्पयन्ति दुख के साथ समय को बिताते हैं। परकल्पयन्ति च और सोचते हैं। क्या सोचते हैं? पर्याकुला व्याकुल होकर के बहुविधान अनेकों प्रकार के प्रतीकारोपायन रोकथाम के उपाय को परिकल्पयन्ति सोचते हैं। एन जिस मनुष्य जीव ने जिससे मनुष्य के जीवन में जिससे मनुष्य जीवने मनुष्य के जीवन में शांति सुख मनोरथ पथाद अपि क्रांतमेव बल क्या एन जिससे मनुष्य के जीवन में शांति सुख मनोरथ पथाद अपि क्रांतमेव घटता ही है, अर्थात मनोरथ के पथ पर भी घटता ही जाता है। अथ इस प्रकार जो अर्थात जो मनुष्य तृणेभ्योप्यसारः तिनके से भी सारहीन हैं, तिनके से भी नीच हैं। पशुभ्योपि निकृष्टतराश्च और पशुओं से भी निकृष्ट हैं, नीच हैं। तथा च तृणादि सृष्टेः अनंतरम और इस प्रकार
तृणादि सृष्टे अनंतरम, तृणके आदि के रचना के अनंतर बाद में, तथा विधम इस प्रकार के जीव के निर्माण में विश्व विधातु कीदृश बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति। विश्व विधातु अर्थात ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की बुद्धि के प्रकर्ष को प्रकट किया है, बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट किया है। यानी तथा च और फिर तिनके आदि के सृष्टि के अनंतर अर्थात तिनके आदि की रचना के बाद, तथा विधम जीव इस प्रकार के जीव अर्थात मनुष्य जैसे जीव का निर्माण करके विश्व विधातु विश्व विधाता ने कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति, किस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट किया है। अर्थात इस प्रकार के जीव का निर्माण निरर्थक है, अर्थात ब्रह्मा जी ने गलत कार्य किया है। अर्थात ब्रह्मा जी की जो बुद्धि है वो शायद काम नहीं कर पाई ठीक से, जिससे तिनके आदि की सृष्टि के बाद उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया जो अत्यंत ही सारहीन और निकृष्ट है। इस प्रकार से हेतु प्रमाण पुरस्सरम, हेतु कारण और प्रमाण के साथ साथ सुचिरम बहुत देर तक, बहुविधम अनेकों प्रकार से, विशद बहुत देर तक, विशाल विस्तृत रूप से, क्या लिखा हुआ, इत्येवं इस प्रकार हेतु प्रमाण पुरस्सरः, हेतु कारण और प्रमाण को रखते हुए, कारण और प्रमाण के साथ साथ, सुचिरम बहुत देर तक, बहुविधम अनेकों प्रकार से, विशदम च और व्यापक रूप से व्याख्या करके, सभापति अश्वत्थदेव अर्थात अध्यक्ष पीपल देव उद्भिज्य परिषदम इस वृक्षों की सभा को विसर्जयामास, विसर्जित कर दिया। अश्वत्थदेव ने, सभापति अश्वत्थदेव ने उद्भिज्य परिषद को विसर्जित कर दिया, वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया। मैं इसके बाद आप लोगों को ये शब्दार्थ पर का एक शॉर्ट, उसके बाद ये अनुवाद का। धन्यवाद विद्यार्थियों।